नमस्कार बच्चों। हिंदी विषय में अभी तक हमने स्वर के जितने भी अक्षर थे वो सारे अक्षर को किस तरह से लिखा जाना चाहिए उसकी जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पर वर्णमाला का दूसरा प्रकार है व्यंजन, और उन व्यंजन के अक्षरों में शुरुआत के 5 अक्षरों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2 लाइन की नोटबुक में किस तरह से कौन सा अक्षर कैसे हमें लिखना है, क्योंकि गुजराती में अक्षर अलग तरीके से लिखे जाते हैं और हिंदी में ये अक्षर अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो आओ बच्चों, यहाँ पर देखते हैं क से लेकर अंग तक के अक्षर हिंदी में किस तरह से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले 2 लाइन को टच करके एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, खड़ी लाइन बोलेंगे जिसको। फिर बीच में से उस आकार को सी आकार जैसे बनाकर मोड़कर दूसरे तरफ ले जाना है, और फिर ऊपर सिरो रेखा बनानी है जिसको हम आड़ी रेखा भी कहेंगे, जो एकदम सीधी होनी चाहिए। और जो हिस्सा बीच में बनाना है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जगह भी हमें रखनी है, इसे कहेंगे क। फिर यहाँ पर ख आप लोग देख रहे हैं, तो ख में सबसे पहले र बनाना है। फिर खड़ी लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको सी आकार जैसा हिस्सा बनाकर उस लाइन को टच कर लेना है और फिर खड़ी लाइन बनानी है। यहाँ पर बच्चों आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, र बनाकर व ऊपर के हिस्से को ज्वाइन कर लो और फिर खड़ी लाइन बना के उसके ऊपर सीधा रेखा बना लो, तो वो भी ख सही माना जाता है। उसके बाद आता है अक्षर ग। तो ग में स्टैंडिंग लाइन बनाकर लेफ्ट साइड हमें थोड़ा हिस्सा मोड़ना है, फिर थोड़ी जगह रखकर बीच में हमें एक खड़ी लाइन बनानी है जो ऊपर और नीचे दोनों लाइन को टच करनी होगी। और उसके बाद हमें सिरो रेखा बनानी है। सिरो रेखा ऊपर की जो लाइन दी गई है उसके ऊपर ही आपको धीरे से सीधी लाइन बनानी है, वहाँ पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए नहीं। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। उसके बाद घर का ग यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये घर का ग जो है यहाँ पर ऊपर से सी आकार बनाकर मिडल तक आना है, और मिडल से सी आकार बना तक हमें बाहर निकलना है और फिर खड़ी लाइन बना के सिरो रेखा बनानी है। यहाँ पर आप लोग ऊपर की लाइन को टच करके नीचे की लाइन को भी सी आकार छू सकते हैं और इस तरह से भी ग लिख सकते हैं। तो ये घर का ग हिंदी का बना। जो आप गुजराती में लिखते हैं उसमें एक काम करना है, सिरो रेखा बनानी है उसके ऊपर। ये हिंदी में नया अक्षर जो अभी तक आपने नहीं देखा है, खड़ी लाइन बना के उसको एस आकार जैसा हिस्सा बनाना है, जो नीचे की लाइन को टच करके थोड़ा हिस्सा पीछे की ओर ले जाना है, और उसके मुंह का जो हिस्सा है वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और फिर उसके ऊपर सिरो रेखा बनाएंगे, इसे कहेंगे अंग। और ये संस्कृत का अक्षर है अंग। थैंक यू। तो इस तरह से बच्चों आपको क से लेकर अंग तक की जानकारी जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से दी है, उसे आप बोलकर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे।